हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है अभी तक हमने जॉब कोस्टिंग बहुत कंप्लीट ढंग से कर ली है। ठीक है, उसमें भी हम जॉब कोस्ट शीट बनाते हैं और कॉन्टैक्ट कोस्टिंग अभी काफ़ी हमने इसमें डिस्कस कर लिया है। ठीक है, फिर भी हम डिफरेंस बिटवीन कॉन्टैक्ट कोस्टिंग एंड जॉब कोस्टिंग कर लेते हैं एक बारी। डिफरेंस बिटवीन कॉन्टैक्ट कोस्टिंग एंड जॉब कोस्टिंग। जॉब कोस्टिंग का एक बड़ा रूप क्या है? कॉन्टैक्ट कोस्टिंग है। इसमें सिमिलैरिटी है, इन दोनों के बीच में सिमिलैरिटी क्या है कि ये दोनों ही जो कॉन्टैक्ट है वो हमारे कस्टमर के तरफ से स्पेशल ऑर्डर आते हैं। जो जॉब कोस्टिंग के केस में छोटा ऑर्डर आता है जो कि हम अपनी फैक्ट्री के अंदर कर लेते हैं, और कॉन्टैक्ट कोस्टिंग में ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है और ये इसके लिए इस कंप्लीट करने के लिए बहुत साल लग जाते हैं। जैसे कि जिस जॉब में इसने चेयर बनाया और कॉन्टैक्ट कोस्टिंग में होता है बिल्डिंग बनाना, दोनों में फ़र्क है ना, पर नेचर बेसिक नेचर दोनों की सेम है। ठीक है, तो साइज कर लेते हैं। साइज जॉब कोस्टिंग रेफर टू वेरी स्मॉल वर्क, जैसे कि 500 चेयर बना दो, एक और इस टाइप की बनाना, इस टाइप का फर्नीचर बनाना, हो सकता है एक ही चेयर का ऑर्डर आए, तो जॉब कोस्टिंग रेफर टू वेरी स्मॉल वर्क। while contact costing refer to large work like building, है ना। कॉन्टैक्ट कोस्टिंग जनरली डन फॉर ए लॉन्ग टाइम। कॉन्टैक्ट कोस्टिंग इसलिए लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए बनाए जाते हैं क्योंकि वास्ट साइज ऑफ द कॉन्टैक्ट है। इन कंट्रास्ट जॉब कोस्टिंग इज डन फॉर ए शॉर्ट टाइम है, जॉब आर ओ स्मॉल साइज, है ना, कि एक दिन में कितनी चेयर भी बना सकते हैं हम, है ना, डिपेंड करता है कि ऐसा है। पर एज कम्पेयर टू जॉब कोस्टिंग कम खर्चे वाला होता है, कॉन्टैक्ट कोस्टिंग बहुत बड़ी खर्चे का होता है। रिकॉर्डिंग ऑल द एक्सपेंसेस, ऑल द काइंड ऑफ द एक्सपेंसेस आर नॉट चार्ज टू द जॉब अकाउंट, क्योंकि जॉब अकाउंट क्योंकि फैक्ट्री के अंदर हो रहा है, तो इसमें क्या करते हैं हम डायरेक्ट को कर लेते हैं और इनडायरेक्ट को क्या करते हैं प्रोपोर्शनेट में डाल देते हैं। ठीक है, लेकिन जो कॉन्टैक्ट कोस्टिंग है वो साइट पर होते हैं, इसलिए सारे खर्चे किस पर डलते हैं? कॉन्टैक्ट कोस्टिंग में चार्ज किए जाते हैं। एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट इन कॉन्टैक्ट कोस्टिंग डायरेक्टली मेड इन द कॉन्टैक्ट अकाउंट। ठीक है, इन कंट्रास्ट इन जॉब कोस्टिंग डायरेक्ट एलोकेशन ऑफ कॉस्ट इज नॉट पॉसिबल। डायरेक्ट एलोकेशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि फैक्ट्री के अंदर तो उसमें मशीन का यूटिलाइजेशन तो बहुत जगह यूज़ हो रहा है ना, जो कॉन्टैक्ट कोस्टिंग में मशीन का यूज़ सिर्फ उस साइट में हो रहा है, तो इससे क्या होता है, हेल्प मिल जाती है डायरेक्ट। इन द कॉन्टैक्ट कोस्टिंग मोस्ट ऑफ द एक्सपेंसेस आर डायरेक्ट नेचर। इन्हें कॉन्टैक्ट कोस्टिंग सारे एक्सपेंसेस, क्योंकि डायरेक्ट साइट पर जाएंगे, डायरेक्ट पर वहाँ पर सारा सामान आता है, इसलिए वो सारे एक्सपेंसेस मैक्सिमम डायरेक्ट नेचर के होते हैं। वेरी फ्यू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इंकर्ड, मतलब जो कॉन्टैक्ट कोस्टिंग में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। इन जॉब कोस्टिंग लार्ज नंबर ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं, जैसे मशीन होगी, है ना, वो क्योंकि जॉब छोटे काम होता है ना, इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं। प्रॉफिट डिटर्मिनेशन अंडर जॉब ऑर्डर कोस्टिंग इज डन आफ्टर ऑल कॉस्ट रिलेटेड टू जॉब इज इंकर्ड। ठीक है, और बट अंडर द कॉन्टैक्ट कोस्टिंग इट इज़ ऑपरेटेड सेवरल ईयर, सो एवरी ईयर एस्टिमेशन लगाते हैं प्रॉफिट का, उस हिसाब से नोन एज नोशनल प्रॉफिट। ठीक है, मतलब कि थोड़ा सिस्टम अलग है कि जॉब कोस्टिंग में हम पहले ही एस्टिमेट लगा देते हैं कि इतने का बढ़ेगा, है ना, और जो कॉन्टैक्ट कोस्टिंग क्योंकि इसमें काफ़ी साल लगते हैं तो इसमें एस्टिमेशन लगाया जाता है कि इतना प्रॉफिट कमा लिया पर काम कंप्लीट नहीं हुआ, तो इस टाइप के प्रॉफिट को हम क्या कहते हैं, इसको हम डिटेल में करेंगे नोशनल प्रॉफिट, किस केस में? कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, और कम्प्लेक्सिबिलिटी इन अकाउंटिंग, क्योंकि जॉब ऑर्डर क्या है, छोटी चीज़ है, कम अमाउंट का है, इसका मतलब इसमें कॉम्प्लेक्सिबिलिटी कॉम्प्लेक्स भी कम होगा, बट लेकिन जो कॉन्टैक्ट है वो बहुत बड़ी मात्रा में है, इसमें पैसा भी बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, इसलिए ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, है ना। और वर्क प्लेस अंडर द जॉब ऑर्डर, जो वर्क प्लेस कौन सा है, उसकी खुद की फैक्ट्री, है ना, उसमें काफ़ी सारे ऐसे खर्चे होते हैं जो पता भी नहीं चलते, निकल जाते हैं, लेकिन ये स्पेशली साइट पर जाकर कॉन्टैक्ट करना, वहाँ पर बहुत सारे खर्चे एक्स्ट्रा करने ही पड़ते हैं, वहाँ पर अरेंजमेंट करना हर चीज़ का, तो वर्क साइट पर जाके काम करना पड़ता है, किस केस में? कॉन्टैक्ट के केस में। पेरोल, द पेरोल इज प्रिपेयर्ड आइदर एट द साइट और एट द सेंटर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस। ठीक है, तो जो वहाँ पर कॉन्टैक्ट पर खर्चे हुए पेरोल बनाया जाएगा। ठीक है, वहाँ पर बड़ा ईजी काम होता है, जो काम छोटा है तो उसमें ईजी होगा कंट्रोल, पर इसमें कंट्रोल करना, कॉन्टैक्ट के केस में कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पर जाके कौन काम कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, वहाँ पर सामान की चोरी हो जाए, ठीक है, प्रॉपर, है ना, ये सारी चीज़ें कॉन्टैक्ट में होती हैं, इसलिए यहाँ पर उस पर कंट्रोल करना मुश्किल होता है, लेकिन जॉब कोस्टिंग को कंट्रोल करना ज़्यादा ईजी होता है। क्लोज ऑफ द कॉन्टैक्ट, इन कॉन्टैक्ट कोस्टिंग प्राइस आर अफेक्टेड बाय क्लोज ऑफ द कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट कोस्टिंग का प्राइस कैसे डिसाइड करेंगे? जो कि कॉन्टैक्ट में आपस में मिलकर उन्होंने डिसाइड किया है, आपस में मिलकर डिसाइड किया है। इन कंट्रास्ट इन जॉब कोस्टिंग प्राइजिंग गेट अफेक्टेड बाय ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी। जॉब कोस्टिंग पर प्राइस कैसे डिसाइड करेंगे? जो कि ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसी है। ओवरऑल आप समझिए जॉब कोस्टिंग क्या है, बड़ा रूप कॉन्टैक्ट कोस्टिंग है। जॉब छोटी स्मॉल अमाउंट इन्वेस्ट होता है, जो क्वांटिटी होती है, जो जिसका भी हमें ऑर्डर आया तो वो कम कॉस्ट वाला होता है, और कॉन्टैक्ट कोस्टिंग बड़ी मात्रा का होता है,
और ये जॉब कोस्टिंग फैक्ट्री के अंदर ही काम हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग में हम साइट में जाके काम करते हैं। जॉब कोस्टिंग में कंट्रोल करना आसान होता है, कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग में जो में कंट्रोल करना आसान नहीं होता है। जॉब कोस्टिंग साल में मतलब कि बहुत जल्दी काम कंप्लीट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग को हो सकता है कि काफ़ी साल लग जाएँ। ठीक है, ये दोनों में फ़र्क है ना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।